साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षी जवान सभी को हाथ जोड़ कर प्रणाम। साथियों आप आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप इस चैनल को पढ़ भी रहे हो, देख भी रहे हो, शेयर भी कर रहे हो, कमेंट भी कर रहे हो और मुझे आशा है अगर अब ये चैनल कुछ चल गया, आपकी आवाज़ सरकार तक जाने लगी है, जनता तक जाने लगी है, जन जन तक जाने लगी है। और साथियों कल थोड़ा सा बिजी था, मैं भी, ऐसा नहीं है, बुढ़ापे में कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ता है, बहुत बिजी था इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाया और एक फ़ोन भी ज़्यादा आ रहे थे इसलिए नहीं बोल पाया। साथियों 19 अगस्त को कोशिश पूरी है, मंजूरी मिल गई है। कम से कम 13-14 पेज 1946 से 1965 तक जो भी हमारी समस्या होमगार्ड नगर सैनिक है वो सभी लिख के दिया जाएगा। कुछ चुटपुट रह भी गया हो तो मैं कह नहीं सकता, बाकी मैंने अपने हिसाब से, और अगला भी बहुत सी कर देंगे 1966 से 1986 तक। बस फिर तो धीमी है, बाकी ये सब जोर हो जाएगा। और हम भी ये सोच रहे थे लेकिन काफ़ी कुछ लंबा है, लंबे अरसे से आप संशयों को तो उसमें थोड़ा दिक्कत तो आता है। साथियों ये आपका अपना चैनल RS दया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ तो आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप ये मत भूलना, मैं तो बिजी हो जाता हूँ, घर गृहस्थी में बहुत काम होते हैं। मुझे आपका भी पता है, मैं भी एक होमगार्ड, भूतपूर्व होमगार्ड हूँ और मुझे पता है जिस तरह से हम सोच रहे थे दुकान की उधार, बिजली का बिल, उसका बिल, पढ़ाई का बिल, हारी का बिल, बीमारी का बिल, और रिश्तेदार आ जाए, माँ बाप शहीद हो जाए, गुजर जाए तो एक दिन छुट्टी कर ले तो नौकरी चली जाती थी। तो साहब मैं इस संघर्ष से गुजर कर आया हूँ। एक दिन में ऐसे घूमते थे जिला कमांडेंट चौक पे, एक दिन नहीं आया तो उसी दिन हटा दिया, दूसरा लगा दिया। पैसा लेके कोई भी लगा सकता है, किसी को भी लगा सकते हैं बगैर टर्निंग। जिसको टर्निंग नहीं हुआ वो भी अदर ड्रेस पहन जा, चौक पे जा। इतनी खाएगी, इतनी भ्रष्टाचार इसमें थी, इतनी कहीं भी नहीं थी। तो साथियों मैं ये कहना चाह रहा था, देखो पूरे बॉम्बे एक्ट उसमें खोल दिया गया है, अवैतनिक वैतनिक लिख दिया गया है और सभी प्रदेशों में जो अलग अलग नियम चल रहे हैं इसका भी खुलासा किया है और संविधान के अनुच्छेद को भी किया है। तो उसमें जो हम ज्ञापन देंगे उनमें ये सब बात जो भी हमारे याद थी, प्रमाण था हमारे पास, राजस्व बोर्ड हो, केंद्रीय राजस्व बोर्ड हो, आयकर विभाग हो, मतलब जो भी हमने लिखा वो सब सोच समझ के लिखा। 14 पेज है। दिल्ली में तो खर्चा भी मोटा होता है और ये हमारे रेवाड़ी में टाइप करने, हिंदी की टाइप करने वाला लंबी टाइप नहीं करेंगे, 1-2 पेज करेंगे। चलो कोई बात ना, खर्चा तो देता ही है, भगवान देता है, आप लोग दे देते हो। और साथियों मांग रखा है, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की मांग रखी गई है, सबसे पहले स्वयं सेवक संघ समाप्त समस्त भारतवर्ष से समाप्त किया जाए, सभी प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से, विंग बॉर्डर से, इस संस्था से समय स्वयं सेवक संघ समाप्त किया जाए। नंबर 2, समस्त भारतवर्ष में एक नियम बने, समस्त भारतवर्ष में एक नियम बने। और तीसरी है सेवा मुक्त, भारत में जितने भी होमगार्ड जवान, महिला जवान हैं वो बिना शर्त 60 साल तक वापस लिया जाए। और चौथी है समस्त भारतवर्ष के जवानों ने 365 दिन लगातार ड्यूटी मिले। और
और साहब एक खबर और रहेगी, ये देख नहीं पा रहा मेरे को। पांच है जी, ये एक मेरे को देख नहीं रहा ये क्या है क्या नहीं। समान कार्य समान वेतन पूरे भारत में दिया जाए। समान कार्य समान वेतन पूरे भारतवर्ष में दिया जाए। तो ये 5 मांग है और ये रखी जा रही है। और अगर कोई गलती हुई हो या छूट गया हो तो आप लोग भी बता सकते हो। और ये पांचों जो से हम अभी इस जो दया याचिका है प्रार्थना पत्र इसमें लिखा जाएगा। तो साथियों मैं एक बार फिर ये बता देता हूँ, 1900 से अवैतनिक वेतनिक हाँ जी, ये 5 मांग है और इसमें आज हम आपको बताएंगे। साथियों बहुत ध्यान से सुनना है और इसका लिखना है। भारत सरकार से बार बार पत्र भेजा जाया है, दोबारा भेजा जाया है, प्रथम भी भेजा जा रहा था। और होम गार्ड बिल आई होम गार्ड एक्ट 1961, होम गार्ड बिल होम गार्ड एक्ट 1961, होम गार्ड नियम 1962। साथियों ध्यान सुनो, होम गार्ड वॉलंटियर है, होम गार्ड तो ये नाम लिख रहे हैं, होम गार्ड स्वयंसेवक नियम। ये हमें भी ऐसी आदत है, होम गार्ड क्यों, स्वयंसेवक तो कोई लगा ही नहीं रहा। होम गार्ड स्वयंसेवक बिल होम गार्ड स्वयंसेवक एक्ट 1961, होम गार्ड स्वयंसेवक नियम 1962, होम गार्ड अपील रूल्स 1953 एवं कोटेशन 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961। 1953 के बाद है एवं कोटेशन 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961। ये संविधान में किया था अमेंडमेंट। एवं मॉडल होमगार्ड बिल 1965 एवं नियम 1969, ये 69 है फरवरी। एवं अब ये आपके लिए है सबसे हानिकारक जो हम कह रहे थे, ठेका श्रम विनियमन और उत्साधन अधिनियम 1970 का 35। ये 70 में आप पूरे भारतवर्ष के श्रमिक में आ गए, मजदूर में आ गए, और क्या बोलते हैं, श्रमिक, मजदूर और अवेतनिक, ये 3 चीज़ आती है इसमें। उनको ये कहा जाता है ठेका प्रथा, ठेका श्रम। तो साथियों इसमें 1970 का 35 एवं वेतनिक अवेतनिक 1965 एवं वेतनिक अवेतनिक 1965 1 दिसंबर 1965 माननीय लोकसभा द्वारा विधेयक लाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है। साथियों 1 दिसंबर 1965 में आपको अवेतनिक वेतनिक बना दिया गया था। उसके पीछे है एवं माननीय लोकसभा में के द्वारा विधेयक लाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है। कृपया उत्तर देने का कष्ट करें। साथियों और भी है कुछ, थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। समीक्षा, वैसे तो आपको पता है सब लेटरों के बारे में, लेटर इसमें बहुत ज़्यादा है तो मैं बता नहीं पाऊँगा। मॉडल होमगार्ड बिल 1965, नियम 1969 एवं ठेका श्रम विनियमन
विनियमन और उत्पादन अधिनियम 1970-35 के द्वारा माननीय केंद्र सरकार भारत सरकार को 1965 में वैतनिक अवैतनिक संस्था बनाने का आदेश पारित किया गया। वैसे तो केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964 तृतीय संशोधन करने पर वैतनिक अवैतनिक संस्था का आदेश पारित कर दिया गया था, लागू भी कर दिया गया था। 1965 की बात बता रहा हूँ थोड़ा सा। 1965 में हमसे कई अधिकारी भी जानना चाह रहे थे, माननीय एसएसओ का, माननीय मंडलीय कमांडेंट का, माननीय जिला कमांडेंट का भी फ़ोन उस टाइम आया जब होमगार्ड बिल, मॉडल होमगार्ड बिल 1965 की चर्चा चली एवं 1969 नियम की चली। तो उसमें पूछा, दैया जी आपको पता हो 1965 क्या है? मुझे पता है पर हम सरकार को बताएंगे। आपको बताने से आपको ही शायद मुझे लग रहा है कि नहीं पता। हम जो भी लिखेंगे वो भारत सरकार राज्य सरकार को लिखेंगे। तो साथियों 1965 में पूरा खोलूँगा तो बहुत टाइम लगेगा और हेडिंग मैंने लिखे है, सरकार को भी आपको भी बताना चाह रहा हूँ। केंद्रीय सिविल सेवाएं वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियमावली 1965। नंबर 2, केंद्रीय सिविल सेवा अस्थायी सेवा नियमावली 1965। ये आपके अवैतनिक वैतनिक हो चुके 65 में। सेंटर सिविल सर्विस अपील रूल 1965। CCS और CCA में क्या अंतर है ये भी आपको हमने बता दिया है। ये इसका पढ़ के बताएंगे, ज़रूर कभी न कभी बताएंगे। आप लोग भी पता करते रहो, हम भी बताएंगे। CCS केंद्रीय सिविल सर्विस सब ये है आपका जो हमने बताया। ये सब भारत सरकार के पास भेजा जाएगा। 1966 से 1980 तक दूसरा पत्र भेजा जाएगा शीघ्र से शीघ्र। ये पत्र 1940 से 1965 तक भेजा जा रहा है। पहले 28 दिसंबर 2024 को पत्रांक संख्या 451 का था जो भारत सरकार के पास भेजा गया था। सभी प्रश्नों का उत्तर देने का कष्ट करें। छाया प्रति भी सभी का खर्चा बाई पोस्ट भेज दिया जाएगा। खर्चा भी मांगा है और बताया भी गया है। साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। समय भी हो गया और कल थोड़ा सा बिजी भी था, काम भी होता है, काम भी इतना जितना मैं करना चाहता हूँ उतना नहीं होता। और 1 घंटे में हम मजदूर आदमी, 1 घंटे में हमारा गुजारा नहीं होता। तो कल इसलिए समय नहीं लगा था, कभी कभी समय नहीं भी लगता है, लेकिन ये हमारा ध्यान है। मैं एक होमगार्ड हूँ, दुखिया होमगार्ड हूँ। वो होमगार्ड नहीं हूँ जो दो धंधा करता था। एक धंधा था कि भाई एक ही काम है, इसमें जो पैसे मिलेंगे तो अपना घर परिवार चलाना है, जैसे भी चलाएं। तो साथियों इस सीट पे आए, मैं ये नहीं कर रहा नहीं आए, पर वो ऐसा आए जिसको होमगार्ड के बारे में पता हो, गरीब संस्था का हो। ऐसे ना लैंडलॉर्ड आए के खड़ा हो गया भाई, ये आप ही पछताओगे, मैं तो नहीं। और अब भी कोई भाई आना चाहे तो 19 तारीख को अपना नाम रखे, हम बड़ी शौक से उसको देखेंगे, प्रपोज करेंगे। बिल्कुल ये धन्यवाद है। साथियों सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। मोबाइल नंबर 99 96 31 88 89। साथियों फिर सुनना 9996318889। इस पर सूचना देने का कष्ट कर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।